एक आलमी तहकीकी जरीदे की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 40,000 हेक्टेयर पर तरबूज काश्त किया जाता है। अब 40,000 हेक्टेयर का मतलब है 1 लाख एकड़ पर तरबूज काश्त किया जाता है। एक हेक्टेयर में तकरीबन 2.5 एकड़ हो, तो 1 लाख एकड़ पर तरबूज काश्त किया जाता है। और अगर मैं आपको इसकी एवरेज मालियत बताऊं तो हर साल जो हमारे पास तरबूज काश्त होता है और उसकी एवरेज जो मालियत बनती है वो तकरीबन 1300 अरब रुपए बनती है। अब अगर पर एकड़ के हिसाब से हम इसकी एवरेज लगाएं तो 20,000 किलोग्राम जो तरबूज है 1 एकड़ से हमें हासिल होता है। 1 लाख एकड़ से जो हमारे पास तरबूज हासिल हो रहा है वो तकरीबन 2 मिलियन टन या 2 अरब किलोग्राम तरबूज हासिल हो रहा है हमारे पास। अब 2 अरब किलोग्राम, अगर एक तरबूज भी आप 5 किलो का एक एवरेज तरबूज लगाएं तो इसका मतलब है 40 करोड़ तरबूज हमारे पास एवरेज पैदा हो रहे हैं। और 40 करोड़ तरबूज को आप 40 करोड़ टीके भी लगा सकते हैं। ये डॉक्टर अफान कैसर के मुताबिक है, मेरे मुताबिक नहीं कि तरबूज को एक टीका लग रहा है, तो 40 करोड़ टीके हमें चाहिए तरबूज को लगाने के लिए। एवरेज 60 रुपए भी अगर उसका लगाया जाए तो तकरीबन 12 लाख रुपए 1 एकड़ से हासिल होता है, जो कि किसान को होना चाहिए। मैं जिस पे वीडियो बना रहा हूँ उसका मुद्दा भी यही है कि 12 लाख किसान को नहीं मिलता। इसमें से किसान को कितना मिल रहा है, कौन कौन से बीच में सरमायादार, व्यापारी और आगे सब्जी मंडी में इन्वॉल्व होते हैं लोग, और उसके बाद ताजर जो होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे जो मेहनत कर रहा है उसको उस 12 लाख रुपए में से कितना मुआवजा मिल रहा है, वो बहुत ही कम मुआवजा है। खेत से लेके जो आप तक आपके सामने जो तरबूज रखा जाता है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। खेत में पैदा हो रहा है 20,000 किलोग्राम तकरीबन पैदा हो रहा है, जिसकी मालियत 12 लाख रुपए बनती है। खेत से डायरेक्ट किसान नहीं बेचता, खेत से व्यापारी आके लेके जाता है, व्यापारी फिर आगे सौदा करता है गाड़ियों की सूरत में, जो मंडियों में सौदा होता है। मंडियों में जब गाड़ी खरीद ली जाती है तो फिर जो उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, ब्रोकर इन्वॉल्व होते हैं या दूसरे लोग एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो उनकी डेयरियाँ लगाते हैं। फिर उन डेयरियों का सौदा होता है आगे, और वही डेयरियाँ उठा के आप सड़क किनारे देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो फल फरोश होते हैं और सड़क किनारे लगा के वही डेयरियाँ बैठे होते हैं और वो तरबूज बेच रहे होते हैं। तो एक जो 40 और 60 रुपए की एवरेज से भी अगर आप तरबूज लगाएं, जो कि 8 से 12 लाख रुपए किसान को मिलना चाहिए, वो भी किसान को नहीं मिलता, उससे बहुत ही कम, इससे हाफ और उससे भी हाफ किसान को जो उसकी डायरेक्ट कीमत मिल रही होती है। और वही तरबूज जब आपके पास आता है तो वो तकरीबन 60 से 80 रुपए का तरबूज हो चुका होता है। अब देखिए, किसान ने जिसने मेहनत की वो उतना नहीं कमा रहा, उससे ज़्यादा कौन कमा रहा है? वो व्यापारी कमा रहा है जिसने वहाँ से ख़रीदा। उसके बाद कौन कमा रहा है? उसके बाद वो जिसने व्यापारी से ख़रीदा वो कमा रहा है। उसके बाद वो फल फरोश जो है वो थोड़ा बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, वो कमा रहा होता है। और फिर उसके बाद कौन कमा रहा होता है? डॉक्टर अफान कैसर जैसे चवल कमा रहे होते हैं। आज मैं गया तरबूज लेने तो मुझे बता रहे थे किसान, बल्कि हमने एक इसके ऊपर वीडियो भी बनाई, आप देखिएगा। वो बता रहे थे कि अब जो भी हमारे पास गाहक आता है वो पहले पूछता है कि यार टीका तो नहीं लाया हो। वो कहते हैं पहले से हमारी जो है वो सेल है वो बहुत कम हो चुकी है, पहले जैसी सेल नहीं है, और इसके रेट के ऊपर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन सेल जो है वो ज़रूर कम हो चुकी है। तो अब बोलने से पहले अफान साहब कभी ये सोच लिया करें कि आप ये छोटी सी चवल जो है वो किसान जो ऑलरेडी पिस चुके हैं, जिनकी गंदम बेचारी उस रेट पे नहीं गई जिस पे जानी चाहिए थी या जितना उनका खर्चा आया था, और ऊपर से आपने ये एक और छोड़ दी है कि तरबूज को जो है वो टीका लगाया जा रहा है।